गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे विद्युत शक्ति से संबंधित आगे प्रश्न। तो मैंने देखो आपको ऑनलाइन बेटा कितना पढ़ा दिया, एक बार मैं पूरा आपको क्लियर कर देता हूं। अब तक आपको जो पढ़ाया है उसमें बायोलॉजी के 1, 2, 3 और 4 चारों चैप्टर बायो के आपको ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं। बायोलॉजी के मैंने चारों टॉपिक आपको ऑनलाइन पढ़ा दिए हैं और जो क्लास है ऑफलाइन क्लास में भी आपको मैं 1, 2, 3 कंप्लीट करा दिए और चौथा पार्ट मैंने स्टार्ट कर रखा है। चौथा पार्ट चल रहा है, आधा हो गया वो भी, ठीक है। 5वां कंप्लीट करा दिया। केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री में चैप्टर 5, 6, 7 और 8 करवा दिए, लेकिन ये दोनों पार्ट हट चुके हैं, ये नहीं पढ़ने। पार्ट 7 और 8 अब हट चुके हैं, तो इनको तो पढ़ना ही नहीं है। पार्ट 7 और 8 हटा देना और 5 और 6 दोनों देखिए आप। 5 में आपको यहां क्लास में भी पढ़ा चुका हूं, स्कूल में जो वर्तमान में क्लास चल रही है उसमें, ठीक है। और छठा चैप्टर जो A1 क्लास की जो गर्ल्स है उसमें मैंने चालू कर रखा है, ठीक है। देन फिजिक्स का चैप्टर 9 आपका कंप्लीट हो गया और 11वां भी आपका कंप्लीट हो गया। इन 8, 7, 15 नंबर की आपकी फिजिक्स पूरी क्लियर हो चुकी है और केमिस्ट्री आपका 9 और 7, 16 नंबर की केमिस्ट्री हो चुकी है और 17 नंबर की आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। ऑनलाइन स्टडी की बात करता हूं। अब मैं काफी देखूंगा, काफी बच्चे जो ये नहीं पढ़ पाए केमिस्ट्री के टॉपिक्स, इनको मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूंगा, चैप्टर 5 और 6। लेकिन अभी मैं आपको यहां तक कर एक बार पूरा सिलेबस हो जाए। अब मैं आपसे आज बात करूंगा नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। तो देखें आज बेटा, मैं नया पार्ट शुरू करने जा रहा हूं और ये नया पार्ट नंबर 12 है। तो पार्ट नंबर 12 हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। देखिए पार्ट 12 नाम है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये अब 6 नंबर का पार्ट है, अंक 6। कितने नंबर का पार्ट है? 6 नंबर का। तो ध्यान दें बेटा, 6 नंबर आपको कैसे पक्के करना है। इस पार्ट में ना तो कोई सूत्र है ना कोई समीकरण है, बड़े तरीके से आपको समझना है और पढ़ना है, याद हो जाएगा। सबसे पहले बात हम प्राकृतिक संसाधन की करेंगे। पहला क्वेश्चन ही आपका ये बनेगा कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं। प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य क्या है? प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति और संसाधन कहते हैं वस्तुओं को। प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति और संसाधन कहते हैं वस्तुओं को। तो प्रकृति की वस्तुएं ही संसाधन है प्राकृतिक। अब प्रकृति में जो भी आपको मिले, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वे सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य क्या है? देखिए
मनुष्य जिन भी वस्तुओं को काम ले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो सब संसाधन है। मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन वस्तुओं का उपयोग करता है वो सभी संसाधन है, लेकिन यदि वो प्रकृति से प्राप्त हुई तो वो संसाधन प्राकृतिक है। तो मैं परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनें। परिभाषा, प्रकृति से प्राप्त वे सभी पदार्थ, प्रकृति से प्राप्त वे सभी पदार्थ जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, उन सभी वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति से प्राप्त वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव करता है या मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, वो सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो सटीक परिभाषा आप लिख लें कि प्रकृति से प्राप्त वे सभी वस्तुएं, प्रकृति से प्राप्त वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव के द्वारा किया जाता है, वे सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। वे सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। प्राकृतिक संसाधन, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि जो प्रकृति से प्राप्त है, तो प्रकृति से तो बहुत सारी चीजें प्राप्त है। चाहे हम बात करें कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, विभिन्न प्रकार की धातुएं, यूरेनियम, सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैसें, वायु, विभिन्न प्रकार की चीजें, पेड़ पौधे, जीव जंतु, भूमि, गगन, वायु, अनल, अग्नि, जल, ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। इन्हीं सभी को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटते हैं। तो यहां मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, यहां एक टॉपिक है, परिभाषा आपने लिख ली। अब मैं बात करूंगा प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। तो प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, विकास के आधार पर या विकास एवं प्रयोग के आधार पर। ठीक है। नंबर 2, उद्गम व उत्पत्ति के आधार। और नंबर 4, देखो, विकास के आधार पर या प्रयोग के आधार पर हम उसको कैसे प्रयोग ले पा रहे हैं, हमें उसके बारे में क्या जानकारी है कि वो कितना विकसित है, कितना नहीं। उद्गम की उसकी उत्पत्ति स्थल क्या है, वो कहां से प्राप्त हुआ, तो उद्गम उत्पत्ति के आधार पर। और नेक्स्ट, वितरण व
भंडारण के आधार पर। ठीक है, विकास एवं प्रयोग के आधार पर ध्यान देने को। तो विकास एवं प्रयोग के आधार पर इन संसाधनों को दो भागों में बांटते। नंबर एक, वास्तविक संसाधन, और नंबर दो, संभाव्य संसाधन। उद्गम व उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम व उत्पत्ति के आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, जैव संसाधन, और नंबर दो, अजैव संसाधन। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है। नंबर तीन, वितरण में भंडारण के आधार पर दो भागों में बांटे। नंबर एक, सर्वव्यापी संसाधन, और नंबर दो, स्थानिक। ठीक है, तो यहां देखो, विकास व प्रयोग के आधार पर, उद्गम उत्पत्ति के आधार पर, वितरण व भंडारण के आधार पर इनको बांटा गया है। अब मैं आपसे एक एक की बात करूंगा। ये सभी है तो प्राकृतिक, प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं एक एक के बारे में आपसे कंप्लीटली जानकारी लेता हूं। सबसे पहले आप इस तरह एक चार्ट बना लेना आपकी कॉपी में कि पहले प्राकृतिक संसाधन लिखो, फिर इसको तीन भागों में बांटो और इसका चार्ट बनाओ। फिर एक एक की परिभाषा लिखेंगे हम। सबसे पहले वास्तविक संसाधन। देखो एक बार समझा देता हूं, फिर आपको लिखाता हूं। वास्तविक संसाधन वे संसाधन है जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है कि ये प्रकृति में कितनी मात्रा में अभी है। वास्तविक संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा का हमें आकलन है, जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है, वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। और संभाव्य वे संसाधन जिनकी हमें मात्रा ज्ञात नहीं है, केवल संभावना है कितना हो सकता है, वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन, सभी जीवित संसाधनों को, जो संसाधन जीवित हैं उनको कहते हैं जैव संसाधन। अजैव संसाधन, जो जीवित नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है, वो अजैव संसाधन। सर्वव्यापी वह संसाधन जो सभी जगह है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी वायु सर्वव्यापी है। स्थानिक जो केवल गिने चुने निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां एक एक की परिभाषा नोट करें आप। सबसे पहले डालें वास्तविक संसाधन। पहला वास्तविक संसाधन नोट करें, नंबर एक और लिखिए इसमें। वे संसाधन जिनकी मात्रा हमें पता है, जिनकी
मात्रा हमें पता है तथा हम उनका उपयोग इस समय कर रहे हैं तथा उनका उपयोग हम इस समय कर रहे हैं। वे सभी वस्तुएं वास्तविक संसाधन कहलाती हैं, जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है, जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण जर्मनी में कोयले की मात्रा, जर्मनी में कोयले की मात्रा, पश्चिम एशिया में खनिज तेल के भंडार, जर्मनी में कोयले की मात्रा, पश्चिम एशिया में खनिज तेल के भंडार और महाराष्ट्र में काली मिट्टी, ये वास्तविक संसाधन है। ठीक है। दूसरा डालें संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन, इसमें लिखिए वे सभी वस्तुएं जिनकी मात्रा का पता नहीं है, वे सभी वस्तुएं जिनकी मात्रा का पता नहीं है तथा हम उनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं कर रहे हैं, तथा हम उनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं कर रहे हैं, परंतु भविष्य में कर सकते हैं, भविष्य में कर सकते हैं। ये वस्तुएं संभाव्य संसाधन कहलाती है। जैसे लेह लद्दाख के कश्मीर में लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, भाई कितनी मात्रा में हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है और अभी हम उसका उपयोग भी नहीं कर रहे। अब बात करेंगे तो विकास के आधार पर हो गया। अब उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांट दिया जैव संसाधन। एक लाइन लिख लें, जैव संसाधन लिखे। जैव संसाधन में सजीव या जीवित वस्तुएं, सजीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती हैं। सजीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती हैं। उदाहरण पेड़ पौधे जीव जंतु, मनुष्य की सीमा आ गया, पेड़ पौधे जीव जंतु आदि। अजैव संसाधन, अजैव एक लाइन लिख लें। सभी निर्जीव वस्तुएं, सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती हैं। सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती हैं। उदाहरण मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है। देन नेक्स्ट वितरण या भंडार के आधार पर भी दो प्रकार। नंबर पहला आप डालोगे सर्वव्यापी संसाधन। सर्वव्यापी संसाधन, इसमें लिखेंगे वे सभी वस्तुएं जो सभी जगह पाई जाती हैं,
वे सभी वस्तुएं जो सभी जगह पाई जाती हैं सर्वव्यापी संसाधन कहलाती है। जैसे वायु, तो वायु भी वस्तु है, सभी जगह पाई जाती है, तो ये सर्वव्यापी है। स्थानिक एक लाइन लिखते हैं, वे सभी वस्तुएं जो सीमित क्षेत्र में गिने चुने स्थानों पर पाई जाती हैं स्थानिक संसाधन कहलाती है। स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए बेटा, इस वीडियो में आपसे मैंने प्राकृतिक संसाधन की बात की और मैं समझता हूं आपको साथ के साथ याद भी हो जाएगा। आप जैसे इनको लिखेंगे लिखते ही आपको ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आप इनको भली प्रकार से आपकी कॉपी में नोट्स प्रिपेयर करें। इस तरह आप इनको लिखना, ठीक है। और यहां से 12वें पार्ट से आप लाना चाहें तो खंडेलवाल फोटो कॉपियर्स कचहरी रोड, वहां पर से भी आप इसको ला सकते हैं। लेकिन पार्ट 12 से लेकर 20 तक का मैटर है उसमें, जबकि हमें कुछ पार्ट इसमें से हटाने हैं। जैसे 13वां पार्ट नहीं पढ़ना, 16वां नहीं पढ़ना, 17वां नहीं पढ़ना और 20वां नहीं पढ़ना। ये 4 पार्ट आपको इसमें से नहीं पढ़ना, तो वहां से ना, या आप जब तक नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है, और साथ में साथ याद भी करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने बेटा आपको नया चैप्टर शुरू किया है और इस चैप्टर को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। एक टॉपिक लिया था प्राकृतिक संसाधन, जिसको आपने ठीक भली प्रकार से समझा और जाना, ठीक है। तो आज की वीडियो में प्राकृतिक संसाधन, ये टॉपिक आपको क्लियर याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको भली प्रकार से समझाने का प्रयास किया है कि संसाधन है क्या। पूर्व में भी आप इसको शायद क्लास 9 में प्राकृतिक संपदा के अंदर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संपदा क्या है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही यानी चीजें आपको आगे बढ़ती जाएगी इसी चैप्टर में, और हम प्रकृति से संबंधित वन्य जीव संरक्षण आदि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपने जो पढ़ा, जो जाना, जो समझा, इसको आप नोट्स प्रिपेयर करें, तरीके से पढ़ें। मैं समझता हूँ कि आप इसको भली प्रकार से याद भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।